हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ एडवोकेट रेशमा हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा लीगल अवेयरनेस चैनल RHK न्यूज़। तो दोस्तों मैं जैसे कि पहले भी लेके आती रही हूँ छोटे छोटे वीडियो जिसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अदालत में बोले जाते हैं। वो कोर्ट्स में काम करने वाले लोग जैसे कि जज, वकील और वहाँ के कर्मचारी तो उनका मतलब जानते हैं, लेकिन आम लोगों को उसका मतलब पता नहीं होता है। जैसे कि स्यू मोटो, स्यूमोटो क्या होता है? उसमें ये होता है कि शिकायत करने की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर कहीं पे मानवाधिकारों का या हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो कोर्ट अपने आप संज्ञान ले सकती है। दूसरी चीज़ होती है अरेस्टिंग। अरेस्टिंग मतलब गिरफ्तारी। गिरफ्तारी का अधिकार है कानून में, पुलिस को भी है और जो कुछ संबंधित अधिकारी हैं। गिरफ्तारियां भी क्योंकि कई तरह की होती हैं, इसलिए अरेस्टिंग का मतलब अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ ये मान के चले कि इसका मतलब होता है गिरफ्तारी। उसके बाद होता है फैक्ट्स। फैक्ट्स वो होते हैं जो तथ्य हम अपने प्लांट में दावे में देते हैं, और या उसमें कुछ ऐसे फैक्ट, नए फैक्ट कुछ आ जाए, जैसे हस्बैंड वाइफ है, किसी का केस चल रहा है, किसी ने शादी कर ली, या कुछ और ऐसा कोई नया तथ्य सामने आ जाए तो उसको हम बोलते हैं फैक्ट्स। अच्छा, उसके बाद होता है सम्मन। सम्मन का मतलब होता है बुलावा। अदालत का बुलावा होता है तो सम्मन भेजा जाता है कि अदालत एक निश्चित समय पे और निश्चित तारीख पे किसी भी व्यक्ति को सम्मन भेजकर अदालत में बुलवा सकती है, जिसका कि संबंध मुकदमे से अ, हो, जिसका आना अदालत में कोर्ट्स में आवश्यक हो, उसको सम्मन भेजा जाता है। उसके बाद BW बोला जाता है। BW मतलब होता है बेलेबल वारंट, जिसमें कि जमानत मिल जाती है, जमानती वारंट जिसको कहते हैं। फिर NBW होता है नॉन बेलेबल वारंट, जिसमें जमानत नहीं मिलती है और जेल जाकर ही जमानत होती है। अम, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में NBW भी रिकॉल हो जाता है। अच्छा, वर्सेस आप लोगों ने सुना होगा। वर्सेस, वर्सेस का मतलब होता है किसी के खिलाफ, जैसे कि बनाम रजनीश वर्सेस नेहा। तो बनाम या खिलाफ, इस तरह से भी वर्सेस का मतलब होता है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वर्डिंग्स लेके आऊँगी आपके सामने, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मेरे सभी व्यूअर्स को इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की, यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, थैंक यू।